दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बात करेंगे नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति के बारे में। आपने देखा होगा और इस पर हम लगभग 3 महीने से इस पर लगे हुए हैं कि नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति जो है उनको हर हाल में समय से मिल जाए। दोस्तों हम लोगों की मुहिम, आप लोगों का सहयोग रंग लाया है, कोर्ट के फैसले ने भी रंग लाया है। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन जो मिलना है वो कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक कारणों से मिल रहा है। नियोजित शिक्षकों ने जो 20 वर्षों तक जो सेवा दिया है निर्बाध गति से बिना ब्रेक का, उसका परिणाम है और उसी का परिणाम है। इसको पारिश्रमिक कहें या पारितोषिक कहें। दोस्तों कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दिन में कुछ होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के पीछे जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए। और वो सारा गुण जो है एक नियोजित शिक्षकों के अंदर है, उसके अंदर समाहित है नियोजित शिक्षकों के अंदर में। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है। नियोजित शिक्षक जो हैं अभी वर्तमान में एट ए टाइम जो नियोजित शिक्षक हैं वो उन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है, तो भी उनको हर सुविधा आखिर कैसे मिल रही है, ये प्रश्न बहुत लोगों को जो है ना वो पच नहीं रहा है। आखिर कैसे मिल रहा है ये सारा कुछ। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एकाध नियोजित शिक्षक हैं, या बहुत ऐसे पंचायत हैं जहाँ पर सिर्फ पहले नियोजित शिक्षक ही थे, उन पंचायत में सिर्फ 3 ही 4 नियोजित शिक्षक बचे हैं। ऐसा भी है कि 3 ही 4 पूरे पंचायत में 3-4 ही नियोजित शिक्षक बचे हैं, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हैं। किसी विद्यालय में तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो नियोजित शिक्षक विहीन हो गया है, नियोजित शिक्षक हैं ही नहीं है। अपने गए और लोगों को समेटते चले गए और सब लोगों को विशिष्ट बना दिया। जो लोग नहीं जाना चाहते थे उन लोगों को भी बना दिया और झूठ मूठ का कुछ कह के उन लोगों को वहाँ पर रोक करके रख दिया लोगों को। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो बातों को समझते हैं, जिनके पास अपनी समझ है, जिनके पास अपनी सोच है, वो लोगों से पूछिए कि जब हम जैसे राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लिया, ठीक है आप पर नहीं कर रहा, हम अपने पर ही कर रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा हासिल किए, अभी माननीय मुख्यमंत्री फिर अपील किए हैं, सक्षमता परीक्षा का देखिए डेट बढ़ा है भी, और माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोगों के अभिभावक हैं, मैं किसी को नहीं जानता नीतीश कुमार के सिवा, किसी को भी नहीं जानता। बस यही सोच लीजिए आप एक लाइन, मैं किस राजनेता का नाम लूँ और किसका नहीं लूँ। मैं नीतीश कुमार जी के सिवा मैं किसी को भी नहीं जानता। कौन है बिहार के और नेता ये मैं नहीं जानता, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी बातों में। कौन उप मुख्यमंत्री हैं, कौन सा मंत्री हैं, नहीं जानता मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत के कौन क्या है उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीतीश कुमार से ना आगे ना नीतीश कुमार से पीछे, ओनली फॉर नीतीश कुमार। अगर राजनीति में सिर्फ नीतीश 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 और सिर्फ नीतीश कुमार, समझ गए। हाँ अलायंस है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ नीतीश वहीं हम लोग, क्योंकि इनका ऐसा व्यक्तित्व है, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये अभिभावक हैं हम लोगों के, गार्जियन हैं हमारे, समझ गए। तो देखिए नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति जो है वो मिल रही है। नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के साथ साथ देखिए क्या क्या नियोजित शिक्षकों को अभी प्रोन्नति के संबंध में मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। सिर्फ नियोजित को मिलेगा, यहाँ विशिष्ट शिक्षक की चर्चा नहीं है। विशिष्ट शिक्षक को 8 वर्ष जब सेवा में हो जाएगा ना, उसके बाद होगा, यानी कि 2025 से जब 8 वर्ष आप जोड़ लीजिएगा, जब हो जाएगा तब बातें होगी। 25-5 30 यानी कि 32 के बाद विचार किया जाएगा, 32 के बाद विचार किया जाएगा, समझ गए। तो 32 तक जो रहेंगे वहाँ वही ना, 32 तक रहेंगे वहाँ वही ना। हो सकता है पहले बहुत सारी रिटायर कर जाएं, या 12 वर्ष और भी आगे बढ़ाया, मैंने 12 वर्ष कहेगा कि 12 वर्ष होगा तब, लेकिन 8 वर्ष लिखा हुआ है कि 8 वर्ष पहले नहीं। तो अभी नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रधान या प्रधान शिक्षक के अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगी। एकदम बिल्कुल एकदम तय है, ना का कोई सवाल नहीं है, समझ गए। तो ये कोनो सरकार नहीं दे रही है, ये आपके नियमावली में है, समझ गए। जब आपके नियमावली में है तो स्वाभाविक है कि आपको मिलेगा।
तो जितने नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनको मैं ये कह दूं कि ये 1 महीना के अंदर ही हो जाना चाहिए। ऐसे तो ये समाप्त हो जाना चाहिए था दिसंबर में, लेकिन नहीं हुआ है और बहुत सारे जगह जो है इस पर काम हो रहा है और बहुत जगह तो फाइनल भी हो गया है। मैं आज बात ले रहा हूँ आरा ज़िले का, जहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। तो बहुत सारे शिक्षक साथी कमेंट किए थे कि हम लोग के ज़िला में स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो देखिए आरा का है, जिले के पंचायती राज व नगर निकाय के तहत प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक ग्रेड के नियोजित शिक्षकों को 12 सालों की सेवा पूरी करने के बाद कालवत प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में डीपीओ स्थापना ने सभी बीओ सह प्रखंड शिक्षा नियोजन इकाई यानी सचिव को पंचायत सेवक को लिखा है कि आप लोग को निर्देश दिया जाता है कि अविलंब 1 महीना के अंदर जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, समझ गए, जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं और जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है और जिन्होंने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया है, यानी कि दक्षता परीक्षा जिन्होंने पास कर लिया है, जिन्होंने दक्षता परीक्षा पास कर लिया है, उन सारे नियोजित शिक्षकों को जो है कालवत प्रोन्नति अविलंब दिया जाए 1 महीना के अंदर। लिखें कि इसके लिए 1 महीना के अंदर इसे दे देने का प्रावधान है और हर हाल में उन तो साफ लिखा है कि तहत प्रोन्नति लाभ एवं 1 माह के अंदर दिए जाने के लिए कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से अवगत कराई। माने आपने क्या किया है 1 महीना के अंदर, आप इस पर हमें रिपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों यही बात हम लोग कह रहे थे। लोग पहले हम लोग जो बात को उठाते थे तो लोग कहते थे कि यहाँ ये सब फालतू की बात करते हैं, इन लोगों का माथा खराब हो गया है। माथा हम लोगों का नहीं खराब हुआ है, माथा हो गया था उन लोगों का खराब जो सोच रहे थे कि हम विशिष्ट बन गए हैं, हम राजकर्मी बन गए हैं, उन लोगों का माथा खराब हुआ था। नियोजितों का नहीं हुआ है। नियोजित आज भी चैन से है, बेचैन नहीं है नियोजित, समझ गए। तो इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन है, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप सक्षमता मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वर्तमान में इन सारी सुविधाओं के बाद भी अगर आप चाहें तो सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। संभवतः 24 तारीख के आसपास डेट है या फिर डेट बढ़ेगा भी, क्योंकि परीक्षा फॉर्म ज़्यादा जा नहीं रहा है, संभवतः डेट बढ़ेगा भी। तो इसलिए अपना नफ़ा नुकसान देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक रहते हैं तो भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेवा निरंतरता आपको मिल रहा है, वेतन संरक्षण आपको मिल रहा है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपको मिल रहा है, 8वें वेतन का लाभ आपको मिल रहा है, बर्ता निर्धारण में आप सबसे सीनियर हैं, अनुकंपा का लाभ आपको ऑलरेडी मिल ही रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। तो नफ़ा नुकसान देख लीजिएगा, क्योंकि नौकरी आपकी है, सेवा आपका है। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप अपने बारे में बेहतर ही जानते होंगे। इसलिए सब कुछ देख लीजिएगा। और अगर वर्तमान जो राजकर्मी का जो दर्जा हासिल करने के लिए सक्षमता परीक्षा है, अगर उसमें जान होता तो ये सब उसमें मिल गया होता। वो जान नहीं है, सक्षमता परीक्षा देने के लिए देकर के राजकर्मी बनाने का कोई मंशा नहीं था। ऐसा नहीं कि उसमें वेतन जा करके बढ़ जाएगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। सक्षमता परीक्षा दे करके वेतन बढ़ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सक्षमता परीक्षा सिर्फ दो चीज़ के लिए है। ये आपको मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि आपको अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा, एक। दूसरा कि आप किस पेपर पर आप काम कर रहे हैं, ये पेपर आप दिखलाइए, समझ गए। इसके सिवा सक्षमता का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि सर्टिफिकेट को जांचते परखते सरकार थक गई, नहीं हो पाया। इसमें सरकार का कहीं दोष नहीं है। जो कर्मचारी हैं, बैठे हुए हैं, क्लर्क बैठे हुए हैं, वो स्पष्ट तरीके से जांच होने नहीं देना चाहते हैं। परिणाम के सारे नियोजित हैं जो बदनाम हो रहे हैं। अगर कम मात्रा में, मैं 60 नहीं, अभी 70 जो है ना, 70 नहीं, छूट करके नहीं दे करके, छूट करके डॉक्यूमेंट्स के बाद भी वेरिफिकेशन होने के बाद 20,000 ही बचते हैं ना, तो नियोजित शिक्षक के लिए और भी बेहतर है। सरकार को लगेगा कि ये वाकई था, इसमें वजन है, इसमें जान है, और ये नियोजित शिक्षक जो है डॉक्यूमेंट्स भी सही है, मेरिट भी था, तो ही तो आज तक ये नहीं दिया। जो गलत है उनका सपोर्ट तो मैं भी नहीं करता। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह से आपसे जुड़ा हुआ हर वीडियो आपके पास मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।